आम इंतखाबात में ताख़ीर करने के तमाम दरवाजे बंद। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हलक़ाबंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हलक़ाबंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। अदालत ने करार दिया कि दरखास्त गुजार को किसी केस में मुलव्वस कर दें तो कोर्ट आपसे नहीं पूछेगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हलक़ाबंदी तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान अदालत में पेश। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में शेड्यूल तो दिया जाना चाहिए, जिस पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा किसी भी सियासी जमात के आइन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीका पार्टी खुद तय कर सकती है। मेंबर केपी ने कहा आइन में है, कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अली जफर बोले इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब और कैसे कराने हैं इसका इख्तियार सियासी जमात के पास होता है। गजा पर इसराइली जारियत का सिलसिला ना रुक सका। जबालिया कैंप पर बमबारी से मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 19,000 से तजावुज़ कर गई। रफा में जोरदार धमाके में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस के मशरक़ में बनी सहीला समेत जनूब मशरक़ी इलाके में भी हमले किए। सेहूनी दरिंदों ने सफाकियत की इंतहा कर दी। गजा की अलमनाक सूरत हाल ने सबके दिल दहला दिए। पोप फ्रांसिस ने इसराइल को दहशतगर्दी का मुर्तकब करार दे दिया। गजा में कत्लेआम की मजम्मत। कैथोलिक चर्च की 2 खवातीन की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा इसराइल दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। उधर गजा में दोबारा जंगबंदी के इम्कानात मादूम हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। जंग जारी रखने का ऐलान। काबीना इजलास में बोले हम आखिर तक जंग लड़ेंगे और तमाम मकासिद हासिल करेंगे। उधर बरतानिया और जर्मनी का गजा में पायदार जंगबंदी का मुतालिबा। दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा का बरतानवी जरीदे में मुश्तरका कॉलम। फ़लस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। अमरीका, बरतानिया, आयरलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की में हज़ारों अफराद सड़कों पर। इसराइली फ़ौज के हाथों अपने ही 3 यरगमालियों की हलाकत पर तेल अवीव में भी बड़ा मुजाहिरा। नेतन्याहू के अपने भी उसके खिलाफ हो गए। इसराइल में वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जोर पकड़ गया। अपोजिशन लीडर ने भी नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमा का कहना है नेतन्याहू इसराइली अवाम का एतमाद खो चुके, वो वज़ीर आज़म की हैसियत से मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को काबीना तब्दील करने का मशवरा दे दिया। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। मुल्क भर में DROs और ROs की मुअत्तल ट्रेनिंग दोबारा बहाल। 859 ROs और 144 DROs की तरबियत जारी। ट्रेनिंग कल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। आम इंतखाबात तक इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियां बंद। मुलाजमीन सरमा की छुट्टियों में भी हाजिर रहेंगे। आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। आसिफ जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान का रुख कर लिया। आज तुरबत में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी समेत दीगर सूबाई कायदीन भी आसिफ जरदारी के हमरा हैं। मकरान की मुख्तलिफ अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक सदर तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। नून लीग की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी। पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास। इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने के लिए हतमी तजावीज़ पर गौर। नवाज शरीफ उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकात करके टिकट का फैसला करेंगे।
नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं, बनाने वाले भी झूठे निकले। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा 16 माह के दौरान मुश्किल मगर दुरुस्त फैसलों के नतीजे में मईशत बेहतर हो रही है। कौम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली से निजात दिलाएंगे। उधर राना सनाउल्लाह कहते हैं आम इंतखाबात जीत कर विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। 9 मई में मुलव्वस अफराद को छोड़ा नहीं जा सकता। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं अभी तक किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। काफ लीग अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। गुजरात, बहावलपुर समेत कई अजला में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं। मियाँ बरादरान से सिर्फ गपशप हुई, सियासी बात नहीं हुई। मैं चकवाल से नहीं, गुजरात से इलेक्शन लड़ूंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस। बुशा बीबी की आज हाजिर से सस्ता की दरख्वास्त मंजूर। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आज मैं हाजिर से सस्ता की दरख्वास्त मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाएं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक जेल रिपोर्ट आने तक समात में वक्फा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समात। अदालत की इलेक्शन कमीशन को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन के इजरा से मुतालिक बेंच को आगाह करने की हिदायत। समात मुलतवी। जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की। पंजाब के मैदानों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की वादियों में भी हर मंजर धुंध में गुम। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बहावलपुर में धुंध के बायस खानसर के करीब बस और ट्रक में तसादुम। 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। 7 शदीद जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धुंध के बायस बस खड़े ट्रक से जा टकराई। उधर लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। PIA की लाहौर से कराची जाने वाली 3 परवाजें ताखीर का शिकार। शदीद धुंध के बायस रात गए मोटरवेज के कई सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। मोटरवे पुलिस के दौरान सफर गाड़ियों की फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और मुनासिब रफ्तार की हिदायत। MKM की ऐसराबाद टाउन कराची में अवामी राब्ता मुहिम। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची को तकसीम देखने वाले नाकाम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी नोट के जरिए इलेक्शन खरीदना चाहती है। तमाम कौमें 8 फरवरी को हिसाब लेंगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सूबे के हुक्मरान हमें लड़वा कर पैसे लूटते रहे। हमने मुहाजिर, बलोच, पश्तून, सिंधी सबको इकट्ठा कर दिया। सदर IPP अलीम खान का एक बार फिर बिजली मुफ्त देने का ऐलान। कहते हैं अवाम ने मुंतखब किया तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। अमीरों से टैक्स देंगे, गरीबों को बनात देंगे। अवाम की खिदमत इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहा, हमेशा फायदे से बालातर होकर खिदमत की सियासत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक मुंतकिल। वजीर आला पंजाब की सख्त हिदायत काम कर गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए। लाहौर से इंटरसिटी AC, नॉन AC किरायों में 5 से 10% कमी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रूट परमिट और किराए के नोटिफिकेशन चस्पा किए जाएंगे। रावलपिंडी में भी ट्रांसपोर्ट किरायों में 5 से 7% कमी। गुजरांवाला में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का 100वां रोज मजीद 27 बिजली चोर पकड़े गए। 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। मजमूई तौर पर बिजली चोरों को 29 करोड़ 25 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। बिजली चोरी में मुलव्वस तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके मुकदमात दर्ज कराए गए। भारत में अक़लियतों पर ज़मीन तंग हो गई। मुसलमान, सिख, ईसाई और निचली ज़ात के हिंदू इंसानों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। अक़लियतों पर मुज़ालिम में हिंदुस्तान सरफ़हरिस्त 1964 से 2022 तक।
20,000 से ज्यादा मुसलमान हो चुके। सिर्फ अप्रैल 2022 में मुसलमानों के 50,000 घरों को मस्मार किया गया। गुज़श्ता बरस अगस्त में भारतीय इंतहा पसंदों ने रियासत उड़ीसा के जिला कंधमाल में सैकड़ों ईसाइयों को कत्ल जबकि 600 देहातों को जला डाला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1638 गैर कानूनी मुकीम अफराद अपने वतन लौट गए। अब तक कुल 4,37,000 अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं। 17 दिसंबर को अफगानिस्तान रवानगी के लिए 71 गाड़ियों में 86 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। ओवरसीज का पैगाम पाक फौज के नाम। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के ज़ेरे एहतमाम बार्सिलोना में इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद। लॉर्ड वाजिद खान की तकरीब में खुसूसी शिरकत। सेमिनार का आगाज़ कौमी तराने से किया गया। मुकर्रीन ने पाक फौज को पाकिस्तान की सलामती का ज़ामिन करार दिया। पाकिस्तानियों ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह और खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची आर्ट्स काउंसिल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह तासुर गलत है कि कराची की लाइब्रेरियां वीरान हैं। आर्ट्स काउंसिल समेत शहर की लाइब्रेरीज में नौजवानों की बड़ी तादाद रुख कर रही है।